समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जीव तैरता है जिसके पास न दिमाग है, न दिल, न ही हड्डियां। फिर भी ये धरती पर डायनासोर से भी पहले से जिंदा है। ये है जेलीफिश। आज हम जानेंगे इसकी अनोखी दुनिया के बारे में। इसका डंक कितना खतरनाक है, ये कैसे अमर बन सकती है और क्यों वैज्ञानिक भी इससे हैरान हैं। सबसे पहली बात, जेलीफिश असल में मछली नहीं है। इसे जेली कहना ज्यादा सही होगा। ये एक इन्वर्टिब्रेट यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव है जो सिनिडारिया नाम के समूह से आता है। इसका शरीर 95% पानी से बना होता है। यही वजह है कि जब कोई जेलीफिश किनारे पर आकर सूख जाती है तो वो लगभग पूरी तरह गायब हो जाती है। बस एक पतली परत बचती है। इसके पास न दिमाग है, न दिल, न फेफड़े, न ही खून। फिर भी ये तैर सकती है, शिकार पकड़ सकती है और खतरे को भांप सकती है। इसका नर्वस सिस्टम एक जाल जैसा होता है जिसे नर्व नेट कहते हैं, जो पूरे शरीर में फैला रहता है। जेलीफिश धरती पर सबसे पुराने जीवों में से एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये डायनासोर से भी लगभग 40 करोड़ साल पहले से मौजूद है, यानी करीब 50 से 70 करोड़ साल पहले से। सोचिए, जब धरती पर पहला पेड़ भी नहीं उगा था, तब जेलीफिश समंदर में तैर रही थी। ये इतने लंबे समय तक इसलिए टिकी रह पाई क्योंकि इसकी बॉडी डिजाइन बेहद सरल और असरदार है। कम ऊर्जा में जीना, तेजी से बढ़ना और हर तरह के पानी में ढल जाना। अब बात करते हैं इसके सबसे खतरनाक हथियार की, इसका डंक। जेलीफिश के टेंटिकल्स यानी उसकी लंबी बाहों पर हजारों छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नेमाटोकाइस्ट्स कहा जाता है। हर कोशिका के अंदर एक बेहद छोटी, तेज सुई जैसी संरचना कुंडली में बंद रहती है। जैसे ही ये टेंटिकल किसी शिकार या इंसान को छूता है, ये सुई सेकंड के 1000वें हिस्से में बाहर निकलकर जहर इंजेक्ट कर देती है। ये अब तक की सबसे तेज जैविक प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश है बॉक्स जेलीफिश, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाई जाती है। इसका जहर इतना तेज होता है कि कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। इसीलिए इसे समंदर के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है। लेकिन हर जेलीफिश खतरनाक नहीं होती। ज्यादातर प्रजातियों का डंक इंसानों के लिए सिर्फ हल्की जलन जैसा होता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा। टोरेटॉप्सिस दोहर्नी नाम की एक जेलीफिश है जिसे इमॉर्टल जेलीफिश यानी अमर जेलीफिश कहा जाता है। जब ये बूढ़ी हो जाती है, बीमार पड़ती है या तनाव में आती है, तो ये कुछ ऐसा करती है जो किसी और जीव में नहीं देखा गया। ये अपनी बॉडी को वापस अपनी शुरुआती अवस्था यानी पॉलिप स्टेज में बदल लेती है। यानी एक तरह से ये अपनी उम्र को रीसेट कर देती है और फिर से जवान होकर दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है। इसका मतलब यह है कि ये जेलीफिश थ्योरी में हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है, जब तक कोई शिकारी इसे खा न ले या कोई बीमारी इसे न मार दे। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंसानों की उम्र बढ़ाने से जुड़े राज भी खुल सकते हैं। जेलीफिश शिकार के लिए दौड़ती नहीं, वो इंतजार करती है। ये पानी में बहती रहती है और जो भी छोटी मछली या प्लवक प्लैंकटन इसके टेंटिकल्स के संपर्क में आता है, वो तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। तैरने के लिए जेलीफिश अपने घंटी जैसे शरीर बेल को सिकोड़ती और फैलाती है, जिससे पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है और वो आगे बढ़ती है। ये तरीका इतना ऊर्जा कुशल है कि वैज्ञानिकों ने इसे इंसानों द्वारा बनाए गए पानी के अंदर रोबोट्स के डिजाइन में भी इस्तेमाल किया है। कुछ जेलीफिश, जैसे मून जेलीफिश, हल्की रोशनी में चमकती हुई नजर आती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जो गहरे समंदर में खुद को बचाने या शिकार को आकर्षित करने का एक तरीका है। हाल के सालों में दुनिया भर के समंदरों में जेलीफिश की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस घटना को जेलीफिश ब्लूम कहा जाता है। इसकी बड़ी वजह है समंदर का गर्म होना, ओवरफिशिंग और प्रदूषण, जिससे जेलीफिश के प्राकृतिक शिकारी कम हो रहे हैं और इसे बढ़ने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है। कई बार ये इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती है
कि पावर प्लांट्स के पानी के पाइप तक जाम कर देती हैं। यानी एक ऐसा जीव जो दिमाग के बिना भी लाखों सालों से टिका हुआ है, आज इंसानों की वजह से बदलते समंदर का सबसे बड़ा फायदा उठाने वालों में से एक बन गया है। तो ये थी जेलीफिश की अनोखी दुनिया। एक ऐसा जीव जिसके पास न दिमाग है न दिल, फिर भी ये करोड़ों सालों से समंदर में राज कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि इंसान कभी अमर जेलीफिश के राज से अमर होने का तरीका सीख पाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।